फटाफट बताइएगा, 7 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो ज्ञानेंद्र पति ने गांव का घर लिखा था, जो आपका चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो पहला आप कोर्स आपको याद होते हैं, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे? तो ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे मेरे भाई? आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है। 7 मिनट बस आपको देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? आपको दशक बताना है, तो 8वें दशक में। कौन से? 8वें दशक, याद रख लेना, ठीक है। अगला जो कि 4 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? तो ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था, ठीक है। अगला 5वां नंबर का सवाल करते हैं, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए थे? बीए की पढ़ाई और एमए की पढ़ाई, इन दोनों की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से करा था, उसके बारे में आपको बताना है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना विश्वविद्यालय से, जो कि पटना के अंदर ही पड़ता है। 6 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार विश्वविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर में ये पड़ता है। बिहार विश्वविद्यालय नाम है, याद रख लेना, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी 2006 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 7वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। संस्यात्मा के लिए, क्या? संस्यात्मा, ठीक है। अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं देती हैं? तो गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं देती है? लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं देती है। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र नगरी क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है ना, वो काव्य रचना है, क्या? एक चक्री, ठीक है, नगरी, एक चक्र नगरी। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, थोड़ी सी जगह नहीं है, बाकी सब उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल है, अच्छे से बताना है, राइट। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? इसमें पूछ रहा है कि है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई कौन से, पहला दूसरा वाला नहीं था, सी नंबर का ऑप्शन होगा, ठीक है। गंगा तट, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। 12 नंबर का सवाल है, आंख हाथ बनते ही कविता किस लवे की रचना है? ठीक है, किस कवि की होना, हाँ किस कवि की रचना है, कवि बताना है, ठीक है। तो 12 नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति। 13 नंबर का सवाल है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास करके आना पड़ता था? ऐसे करके मतलब किसे आना पड़ता था खास करके? तो बुजुर्गों को, जो भी बुजुर्ग लोग थे घर के, उनको खास कर आना पड़ता था। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज के अनुसार क्या खेत गया है? क्या खेत गया है? 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चैप्टर के आधार पे आपको बताना है। तो 5 परमेश्वर, क्या? पंच परमेश्वर, 5 परमेश्वर, ठीक है। अगला सवाल, संस्यात्मा किसकी कृति है, यानी किसने लिखा है संस्यात्मा को? तो ज्ञानेंद्र पति ने, सॉरी ज्ञानेंद्र पति ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके? बूढ़े ग्वाल दादा के। किसके? बूढ़े ग्वाल दादा के, याद रहेगा ना। 17 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सा है? ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास देख रहे हैं। तो एक चक्र नगरी, क्या है? एक चक्र नगरी, ठीक ना। ज्ञानेंद्र पति का एक काव्य रचना है। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? सरकारी सेवा में क्या थे, या सेवक भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो कर अधीक्षक थे, कर अधीक्षक, ठीक ना, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कर अधीक्षक। 19 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति जिनका जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1950। 20 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था मेरे भाई? तो 20 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा, संस्यात्मा के लिए, संस्यता के लिए, संस्यता, सॉरी। तो 2-3 तरीके से संस्यता लिखा था, आपको पता है, ना भी दे सकता है, बिंदु भी दे सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। गांव का घर कविता के कवि है, आपको बताना है। तो ये तो बहुत ज्ञानेंद्र पति जी हैं। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये सिंपल सा सवाल है, ऊपर भी हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन घुमा के दिया था। अगला सवाल है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ये संस्यात्मा से लिया गया है। कहाँ से?
संस्यात्मा से लिया गया है। 23 नंबर का सवाल, ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्यात्मा। ठीक है, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। एंड द 24 द लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर ज्वाइन हो जाओ।